सैल्मन, अंडे, दूध, ये हानिरहित लगते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर ये रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ ऐसे जोखिम छिपा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य को ऐसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी? दिल की जटिलताओं से लेकर कैंसर से जुड़े चौंकाने वाले लिंक तक, यह ऐसी जानकारी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 3 सबसे आम खाद्य पदार्थों पर से पर्दा हटा रहे हैं। आपने उन्हें स्वास्थ्य पत्रिकाओं में देखा होगा, उनके लाभों के बारे में सुना होगा, लेकिन जोखिमों के बारे में क्या कोई बात नहीं कर रहा? इन खाद्य पदार्थों में कुछ पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन वे कुछ अप्रत्याशित खतरों के साथ भी आते हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप पूरी कहानी जानने के लिए तैयार हैं, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि वास्तव में आपकी थाली में क्या है। सैल्मन। ठीक है, तो चलिए सैल्मन से शुरू करते हैं। जब आप सैल्मन के बारे में सोचते हैं, तो आप शायद उन चमकीले गुलाबी फिलेट्स की कल्पना करते हैं जिनके बारे में हर कोई कहता है कि वे ओमेगा 3 से भरे हुए हैं। सही है। हम सभी ने सुना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल के स्वास्थ्य, सूजन को कम करने और यहां तक कि मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां बात दिलचस्प हो जाती है। बहुत ज्यादा सैल्मन खाने से वास्तव में कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चलिए इस बारे में बात करते हैं। चलिए एक चौंकाने वाली सच्चाई से शुरू करते हैं। सैल्मन में परजीवी, खास तौर पर कीड़े, और बचपन में नेमाटोड, राउंडवॉर्म खेती की गई और जंगली सैल्मन दोनों में एक आम समस्या है। ये परजीवी अधपकी या गलत तरीके से जमी हुई मछली में जीवित रह सकते हैं और आपकी प्लेट तक पहुंच सकते हैं। कॉस्टको जैसे लोकप्रिय किराना स्टोर से खरीदे गए सैल्मन में कीड़े मिलने की चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। खेती की गई सैल्मन खास तौर पर कुख्यात है। भीड़ भाड़ वाली मछली के बाड़े परजीवियों के लिए प्रजनन भूमि बनाते हैं, जिससे मछली पालकों को प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए जहरीले रसायनों और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। ये पदार्थ मछली में रह सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं, यहां तक कि जंगली सैल्मन खाना भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हालांकि इसमें कम प्रदूषक होते हैं, लेकिन यह अभी भी परजीवी, साथ ही प्रदूषित पानी से अवशोषित पारा और कार्सिनोजेंस ले जा सकता है। खाना पकाने और जमाने से परजीवियों को मारने में मदद मिल सकती है, लेकिन वे पारा और लगातार कार्बनिक प्रदूषकों या पॉप जैसे लगातार विषाक्त पदार्थों को खत्म नहीं करेंगे। चाहे खेती की गई हो या जंगली, सैल्मन के साथ ऐसे जोखिम जुड़े होते हैं जो एक स्वस्थ भोजन विकल्प के रूप में इसकी प्रतिष्ठा से परे हैं। अब सैल्मन खाने और इसके रक्तस्राव की समस्या के बारे में आपको एक और बात के बारे में चिंतित होना चाहिए। मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, क्योंकि हम एक ऐसी मछली के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कई लोग दावा करते हैं कि यह आपके लिए अच्छी है। यह रही बात। सैल्मन में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राकृतिक एंटीकोएगुलेंट्स हैं, जिसका मूल रूप से मतलब है कि वे आपके रक्त को पतला कर सकते हैं। यदि आप रक्त पतला करने वाली दवाएं जैसे कोयला विरोधी तर्क दवाएं ले रहे हैं, तो सैल्मन से ओमेगा 3 की उच्च खुराक लेने से आपके रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए ओमेगा 3 द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी भी लाभ के लिए जरूरत से ज्यादा सेवन का जोखिम भी है। इसलिए सैल्मन से बचना सबसे अच्छा है, खासकर यदि आप कुछ दवाएं ले रहे हैं। अब आइए लगातार कार्बनिक प्रदूषक या पॉप्स नामक किसी चीज के बारे में जानें। क्या आपने कभी उनके बारे में सुना है? वे औद्योगिक रसायन हैं जो हमारे पर्यावरण में बने रहते हैं। और हाँ, वे सैल्मन जैसी मछली में भी मिल सकते हैं जिसे हम खाते हैं। ये पॉप्स टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे जैसी कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हैं। और यहां एक मजेदार तथ्य है। इस संबंध में सभी सैल्मन समान नहीं होते हैं। खेती किए गए सैल्मन में वास्तव में जंगली सैल्मन की तुलना में पॉप का स्तर 5 से 10 गुना अधिक होता है। इसलिए अगर आप खेती की गई सैल्मन को यह सोचकर चुन रहे हैं कि यह जंगली सैल्मन जैसा ही है, तो यह बात ध्यान में रखने लायक है। पॉप्स वसायुक्त ऊतकों से चिपक जाते हैं, इसलिए खेती की गई सैल्मन के हर निवाले के साथ थोड़ा अतिरिक्त प्रदूषण हो सकता है, जिसके लिए आपने साइन अप नहीं किया है।
लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। सैल्मन जैसी मछलियों को बड़ी मात्रा में खाने से कैंसर का भी खतरा होता है। समस्या मछली में नहीं है, समस्या वह पानी है जिसमें वे तैरती हैं। दुर्भाग्य से मछलियां प्रदूषित पानी से कैंसर पैदा करने वाले रसायनों के रूप में कार्सिनोजेंस को उठा सकती हैं। और जबकि जंगली सैल्मन आमतौर पर जोखिमों से ज्यादा लाभों के मामले में बेहतर होते हैं, यह ऐसी चीज है जो खेती की गई और जंगली सैल्मन दोनों में समान है। प्रदूषण और संभावित कैंसर जोखिमों की बात करें तो अभी भी यह एक छोटी सी पकड़ है। और चलिए पारे के बारे में न भूलें। आपने शायद पहले भी मछली में पारे के बारे में सुना होगा। यह एक ऐसी धातु है जो कम से कम हमारे लिए अच्छी नहीं है। जबकि सैल्मन में स्वॉर्ड फिश या किंग मैकेरल जितना पारा नहीं होता है, फिर भी इसमें कुछ होता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए मध्यम मात्रा में यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए, या अगर आप नियमित रूप से अपने आहार में सैल्मन खाते हैं, तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उच्च पारा स्तर वास्तव में विकासशील भ्रूण या छोटे बच्चों के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आप गर्भवती हैं या आपके बच्चे हैं, तो किराने की दुकान से सामान खरीदने से पहले आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। अंडे। अब अंडे की बहस को खोलते हैं। वस्तुतः अंडे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन छिलके के पीछे कुछ और भी होता है। क्या आप जानते हैं कि अंडे में लगभग 60% कैलोरी वसा से आती है, जिसमें से अधिकांश संतृप्त वसा होती है? यह वह प्रकार की वसा है जिसे हमें अक्सर सीमित करने के लिए कहा जाता है। और फिर कोलेस्ट्रॉल है। अरे वाह! प्रत्येक अंडे में लगभग 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बिग मैक में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से दोगुना से भी अधिक है। वसा और कोलेस्ट्रॉल दोनों हृदय स्वास्थ्य में भूमिका निभाते हैं, लेकिन बहुत अधिक वास्तव में हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। कई अध्ययनों ने अंडे की खपत और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को देखा है। उदाहरण के लिए 13 अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल से डेटा एकत्र करने वाले एक मेटा विश्लेषण में पाया गया कि जो लोग दिन में 1 से 3 अंडे खाते हैं, उनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उन लोगों की तुलना में अधिक होता है जो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। यहां समस्या यह है कि बढ़ा हुआ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के लिए एक बड़ा जोखिम कारक है, और यह जितना अधिक समय तक बढ़ा रहता है, जोखिम उतना ही अधिक होता है। लेकिन इससे भी अधिक है। जर्नल सर्कुलेशन में प्रकाशित शोध ने 27,000 से अधिक लोगों में अंडे और कोलेस्ट्रॉल की खपत को देखा और पाया कि प्रतिदिन एक अंडा खाने से भी हृदय रोग से मरने का जोखिम बढ़ जाता है। 2021 के एक अन्य अध्ययन में पता चला है कि प्रतिदिन केवल आधा अंडा खाने से हृदय रोग, कैंसर और अन्य सभी कारणों से मृत्यु दर अधिक होती है। इसलिए हर दिन आपके द्वारा जोड़े जाने वाले आहार कोलेस्ट्रॉल के प्रत्येक 300 मिलीग्राम के लिए मृत्यु दर का जोखिम 24% तक बढ़ सकता है। अब आपने सुना होगा कि कुछ अध्ययनों का दावा है कि अंडे कोलेस्ट्रॉल के स्तर या हृदय रोग के जोखिम को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। उस शोध का बहुत सारा हिस्सा वास्तव में उद्योग द्वारा वित्त पोषित है। अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में प्रकाशित समीक्षा में 1950 से 2019 तक प्रकाशित अंडे और कोलेस्ट्रॉल पर सभी अध्ययनों को देखा गया। उन्होंने पाया कि 1970 के दशक से अंडा उद्योग द्वारा अधिक अध्ययनों को वित्त पोषित किया गया था, और जबकि 85% अध्ययनों से पता चला कि अंडे कोलेस्ट्रॉल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, उद्योग द्वारा वित्त पोषित लगभग आधे अध्ययनों ने इन प्रभावों को कम करके आंका। इसलिए कुछ ध्यान में रखना चाहिए। और यह केवल हृदय रोग नहीं है। अंडे खाने और मधुमेह के बीच भी एक संबंध है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से अंडे खाते हैं, उनमें कम अंडे खाने वालों की तुलना में मधुमेह का खतरा 60% अधिक होता है। और जर्नल एथेरोस्क्लेरोसिस में 14 अध्ययनों की समीक्षा से पता चला कि जो लोग सबसे अधिक अंडे खाते हैं, उनमें मधुमेह का खतरा 68% अधिक होता है। सबूत बढ़ते जा रहे हैं। और महिलाओं के लिए, विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान, अधिक अंडे के सेवन से गर्भावधि मधुमेह का भी खतरा होता है। अब यहां एक चौंकाने वाला मामला है। कैंसर। कुछ शोध बताते हैं कि प्रतिदिन आपके द्वारा खाया जाने वाला प्रत्येक अतिरिक्त अंडा कैंसर से मरने के जोखिम को 13% तक बढ़ा देता है। और यह यहीं नहीं रुकता।
जो पुरुष प्रति सप्ताह 2.5 से अधिक अंडे खाते हैं, उनमें घातक प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम 81% अधिक होता है, जबकि जो पुरुष प्रति सप्ताह आधे से कम अंडे खाते हैं, उनमें यह जोखिम अधिक होता है। अंडे डिंब ग्रंथि, स्तन और पेट के कैंसर जैसे कैंसर से भी जुड़े हो सकते हैं। इसलिए जबकि अंडे बेहतरीन पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यह स्पष्ट है कि संयम महत्वपूर्ण है। दूध। ठीक है, तो चलिए डेयरी दूध, पनीर, दही, आप इसे नाम दें। डेयरी कई आहारों में मुख्य है, लेकिन सैल्मन और अंडे की तरह यहां भी एक दूसरा पहलू है। डेयरी वास्तव में मुहासे और एक्जिमा जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए एक ट्रिगर हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि दूध मेरी त्वचा को कैसे प्रभावित करता है। खैर, अध्ययनों से पता चला है कि मुहासे वाले किशोर अधिक कम वसा वाले या स्किम्ड दूध पीते हैं। और यह केवल किशोरों तक ही सीमित नहीं है, वयस्क भी प्रभावित हो सकते हैं। दूध इंसुलिन और इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर 1 या IGF-1 जैसे हार्मोन को प्रभावित कर सकता है, जो त्वचा में तेल उत्पादन का कारण बन सकता है और मुहासे पैदा कर सकता है। इसलिए यदि आपको इनमें से कोई भी त्वचा संबंधी समस्या है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी त्वचा डेयरी के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है। अब आइए डेयरी उत्पादों के सेवन और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच संबंध के बारे में बात करते हैं। इस पर बहुत सारे सबूत और अध्ययन हैं। दूध को अक्सर कैल्शियम सामग्री की वजह से हड्डियों को मजबूत करने वाला पावरहाउस कहा जाता है। लेकिन डेयरी और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच का संबंध जितना लगता है, उससे कहीं अधिक जटिल है। 77,000 से अधिक महिलाओं को शामिल करने वाले हार्वर्ड नर्स हेल्थ अध्ययन में पाया गया कि उच्च डेयरी सेवन से फ्रैक्चर का खतरा कम नहीं हुआ। वास्तव में, अधिक खपत हड्डियों के फ्रैक्चर के बढ़ते जोखिम से जुड़ी थी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक अन्य अध्ययन ने सुझाव दिया कि अत्यधिक दूध की खपत से मृत्यु दर बढ़ सकती है, संभवतः लैक्टोज और गैलेक्टोज के सूजन संबंधी प्रभावों के कारण। जबकि कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, पत्तेदार साग जैसे गैडेरी कैल्शियम स्रोत या फोर्टिफाइड विकल्प जैसे कि फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड दूध लेने का एक अधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीका हो सकता है। यह बचपन में होने वाली सबसे आम खाद्य एलर्जी में से एक है, और यह एक्जिमा, शूल जैसी प्रतिक्रियाओं और एनाफिलेक्सिस जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। इसके लक्षण त्वचा की प्रतिक्रियाओं से लेकर कब्ज, दस्त और शूल जैसी पाचन समस्याओं तक हो सकते हैं। बच्चे अक्सर बड़े होकर दूध की एलर्जी से उबर जाते हैं, लेकिन वयस्कों में भी यह हो सकती है। अगर आपको डेयरी उत्पाद खाने के बाद घरघराहट या पाचन संबंधी परेशानी जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो डॉक्टर से जांच करवाना उचित होगा। और हम कैंसर को नहीं भूल सकते। ज्यादा कैल्शियम, खास तौर पर डेयरी उत्पादों से, प्रोस्टेट कैंसर के ज्यादा जोखिम से जुड़ा हुआ है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि दूध में मौजूद शर्करा डिंब ग्रंथि के कैंसर के थोड़े बढ़े हुए जोखिम से जुड़ी हो सकती है। यहां सब कुछ संतुलन के बारे में है। जबकि कैल्शियम जरूरी है, अगर आप चिंतित हैं, तो कुछ स्रोतों से बहुत ज्यादा कैल्शियम संभावित रूप से जोखिम भरा हो सकता है। पत्तेदार सब्जियां और कैल्शियम से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थ अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अंत में लैक्टोज असहिष्णुता के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की लगभग 65 से 70% आबादी में किसी न किसी रूप में लैक्टोज असहिष्णुता है? गाय के दूध में स्वाभाविक रूप से लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है, और जो लोग लैक्टोज असहिष्णु हैं, उनके लिए इसका सेवन पाचन संबंधी परेशानी, सूजन और अन्य लक्षण पैदा कर सकता है। इसलिए अगर डेयरी आपको थोड़ा असहज महसूस कराती है, तो आप लैक्टोज असहिष्णु लोगों में से एक हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? इन रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में छिपे खतरों से हैरान हैं? अगर यह मददगार था, तो इसे अंगूठा दें, सब्सक्राइब करें और टिप्पणी करें कि हमें आगे किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।